एक बार एक इंटरव्यू के दौरान मुझसे कहा गया कि आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते हैं और मोटिवेशनल छोटी छोटी फिल्में बना के भी लोगों से शेयर करते हैं जिसमें सोसाइटी के लिए मैसेज होता है, और आप मज़ाहिया वीडियोस में भी काम करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? मिक्स चीज़ें। कुछ लोग जो मोटिवेशन स्पीचेस डिलीवर करते हैं वो मोटिवेशन पे काम करते हैं, जो मज़ाह पे काम करते हैं वो मज़ाह पे काम करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें चेंज वेंज कैसे करते रहते हैं? उस वक्त तो मैंने जवाब दे दिया जैसे तैसे करके। फिर मैंने वापस आके घर आके सोचा उसके बारे में कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं मेरी ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी किस तरह की है, ज़िंदगी किस चीज़ के साथ उसको मिला सकता हूँ। काफ़ी गौर तलब करने के बाद मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी एक फलदार दरख्त की तरह है। वो ऐसे कि सारा साल कोई भी दरख्त फल नहीं देता, साल के कुछ महीने वो फल देता है, साल के कुछ महीने में वो सरसब्ज रहता है, उस पर कोई फल नहीं होता। साल के कुछ महीने में उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, ना पत्ते होते हैं, लेकिन वो एक सड़ा सा दरख्त खड़ा रहता है। लेकिन वो हर शक्ल में लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। जब फल लगा होता है लोग उससे फल उतारते हैं, हाथ पहुँचे तो हाथ से उतार लेते हैं या पत्थर मार के उतार लेते हैं या जैसे भी करके। और जब उसके ऊपर सिर्फ पत्ते होते हैं, फल नहीं होता, तो लोग उससे छाँव लेते हैं। और जब उस पर कुछ भी नहीं होता, पत्ते भी नहीं होते, तब उसे तने उसके काट के लकड़ी का काम लेते हैं, उसको जला के या कुछ और उसका इस्तेमाल करते हैं। मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह है, और मुझे मेरे ख्याल से अच्छा भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी कैसे भी रहे, चाहे फलदार हो, चाहे छाँव के लिए इस्तेमाल की जा रही हो, चाहे उसको काट के किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, चाहे आप मोटिवेशन से इंस्पायर हों, चाहे आप एक सोसाइटी के मैसेज के साथ इंस्पायर हों, या आप एक मज़ाहिया जो क्लिप बनाते हैं हम उससे इंस्पायर हों, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके चेहरों पे स्माइल तो आती है ना। अगर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचने के बाद चंद लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, मुस्बत रवैया आ जाए, तो और क्या चाहिए। और जिस तरह दरख्त अपनी ज़िंदगी में लोगों को मुख्तलिफ़ शक्लों में फ़ायदा पहुंचाता है, और अगर जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जब उसको कोई काट के ले जाता है, तब भी लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। मैं भी चाहता हूं कि इसी तरह हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। अगर हम ज़िंदा हैं तो लोगों को हर शक्ल में फ़ायदा पहुंचाएं, मुस्कुराहट बांटें, या और फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है, या किसी को अच्छी बात कह के हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब हम दुनिया से चले जाएं तब भी हम किसी न किसी के काम आ रहे हों, उसकी बातें याद करके, उसके जो फैलाए हुए पर हैं उससे फ़ायदा उठा के। क्या ख्याल है? उस इंटरव्यू के बाद मैंने ये सोचा कि मेरी ज़िंदगी इस दरख्त की तरह है। आपकी ज़िंदगी कैसी है? आपसे कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है? और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आपकी ज़िंदगी जैसी भी है उससे लोगों को फ़ायदा ज़रूर हो रहा होता है। कुछ लोगों को आपसे पॉजिटिव मैसेज मिलता है, कुछ को नेगेटिव मैसेज मिलता है। कुछ लोग पॉजिटिव मैसेज लेके उस तरह का बनना चाहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव मैसेज लेके वैसा नहीं बनना चाहते हैं, और दोनों तरह से आप किसी ना किसी को मैसेज पहुंचा रहे होते हैं। इसी तरह हमारी सबकी ज़िंदगी में होता है। तो दोस्तों, आपको कैसे ज़िंदगी जीनी है आपकी मर्ज़ी है। मैसेज तो आपकी ज़िंदगी से लोगों को जा ही रहा है, क्यों ना ऐसा करें कि मुस्बत मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए, कि लोग आपको अच्छे तरीके से हमेशा के लिए याद रखें। आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके मोहल्लेदार हो सकते हैं, या अगर सोशल मीडिया पे लोग जो आपको सुन रहे हैं, आपसे कभी मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके दिलों में आप रहते हो। मेरा भी यही मकसद है, एक दरख्त की तरह जियो, फल के मौसम में फलदार बन के लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ। नो प्रॉब्लम अगर लोग आपको पत्थर मार के फ़ायदा लेते हैं, कोई बात नहीं। जब आपके ऊपर पत्ते लगे हों, सरसब्ज हों, लोग आपसे छाँव लें, जब आप किसी काम के ना रहें लेकिन ज़िंदा तो हैं, फिर भी लोग आपसे लकड़ी काट के फ़ायदा उठाएं, आपकी ज़िंदगी भी ऐसी हो सकती है। और जब आप दुनिया से चले जाएं तब भी लोग आपसे फ़ायदा उठाएं और आपका कुछ बना के अपनी दीवार पे लटकाएं, या एक आप बुक की शक्ल इख्तियार कर लें। मुझे तो यही अच्छा लगेगा, और मैं भी अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि हमें भी ज़िंदा हों या ज़िंदगी के बाद किसी न किसी
के लिए, किसी न किसी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ज़रूर करना। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ज़रूर होगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा होगा, कुछ नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा।